नमस्ते मेरे दोस्तों, स्टोइक सोच की रॉयल फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन रुक, आज मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं वो सिर्फ तुम्हारे दिल को नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी को हिला देगा। क्या तूने कभी किसी के छोड़ जाने का दर्द सहा है? क्या कभी किसी ने तुझे ऐसा नजरअंदाज किया कि तुझे लगा शायद मैं ही इसके लायक नहीं था? क्या रातों में अकेले तकिए में मुंह छिपाकर तूने सोचा काश मैं उसके लिए खास होता? लेकिन सुन मेरे दोस्त, आज वो आखिरी दिन है जब तू खुद को कमजोर समझेगा। आज से तू वो इंसान बनने जा रहा है जिसे खोने का दर्द लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये वीडियो कोई आम कहानी नहीं, ये एक रास्ता है, एक टूटी आत्मा से उस ताकत तक का सफर जिसके सामने दुनिया झुकने को मजबूर हो जाए। एक ऐसा एटीट्यूड जो तुझे सिर्फ इंसान नहीं, एक मिसाल बना दे। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं जिसने तुझे छोड़ा, ये उन सब के लिए है, तेरे एक्स, तेरे हेटर्स, तेरे दुश्मन, तेरे कॉम्पिटिटर्स जो तुझे हल्के में लेते हैं। तू इतना कीमती बन जाएगा कि वो पछताएंगे, काश मैंने इसे कभी खोया ना होता। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, क्या तू तैयार है उस आग को जगाने के लिए जो अभी तुझ में कहीं सोई है? क्या तू तैयार है उस दर्द को अपनी ताकत बनाने के लिए? क्या तू सचमुच उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो खुद आएगा और कहेगा मैंने गलती की? स्टोइक सोच का वादा सुन, मैं दिन रात एक कर दूंगा ताकि तू वो जिंदगी जिए जिसे देखकर दुनिया कहे ये इंसान दर्द से निकला है, अब इसे कोई नहीं हरा सकता। मुझे वायरल होने का शौक नहीं मेरे दोस्त, मुझे तुझे बदलते देखना है। मुझे आज की पीढ़ी को आंखों में आग और दिल में धैर्य देना है। तो अगर तू उन चंद लोगों में से है जो सिर्फ देखने नहीं खुद को बदलने आए हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देख, क्योंकि जो तुझे छोड़ गया वो तुझसे मिलने के लिए तरसेगा। आज हम 7 ताकतवर चैप्टर्स में सीखेंगे कैसे दर्द को ताकत बनाएं जब कोई तुझे छोड़कर जाए, वो आदतें जो तुझे छोड़े जाने लायक नहीं पछताने लायक बनाएंगी, वो कदम जो तुझे इतना कीमती बनाएंगे कि तेरा खोना सजा लगे, वो खामोशी जो उनकी नींद उड़ा देगी, वो मुस्कान जो उनकी सबसे बड़ी हार बनेगी, और सबसे जरूरी कैसे तू उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाए। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तेरी ताकत तेरे मन में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था तुझे दुनिया को नहीं अपने मन को जीतना है। जब कोई तुझे छोड़कर जाता है तो वो तेरा प्यार नहीं, तेरी शांति छीनता है। लेकिन तू उस दर्द को अपनी कमजोरी क्यों बनने दे? तू उस इंसान को अपनी जिंदगी का सेंटर क्यों बनाए? आज से तू उस दर्द को अपनी ताकत बनाएगा। तू इतना चमकेगा कि वो पछताएगा मैंने इसे क्यों खोया। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तूने इस वीडियो को आखिरी सांस तक बिना स्किप किए देखा तो तू एक नए इंसान बनकर उठेगा। अगर तू मेरी तरह एक स्टोइक योद्धा बनना चाहता है तो स्टोइक सोच के इस सफर का हिस्सा बन जा, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। लाइक बटन अभी दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी वैल्यू को अनमोल बनाना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है इस साइकोलॉजिकल जर्नी में डूबने के लिए तो कमेंट में लिख दे मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। चल शुरू करते हैं। भाग 1, जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब कोई तुझसे प्यार करने का वादा करके तुझे अकेला छोड़ देता है तो वो सिर्फ तेरा साथ नहीं, तेरा भरोसा तोड़ता है। वो इंसान जिसका एक मैसेज कभी तेरा दिन बना देता था, आज उसका ऑनलाइन होना तुझे अंदर से चुभता है। वो जो कहता था तू मेरे बिना अधूरा है, आज उसी ने तुझे ऐसे छोड़ा जैसे तू कभी था ही नहीं। और सबसे दर्दनाक बात, उसने जाते वक्त कोई वजह तक नहीं बताई, बस गायब हो गया, जैसे तेरे जज्बातों की कोई कीमत ही नहीं थी। कभी सोचा कि ये दर्द सिर्फ किसी के जाने का नहीं, ये तेरा खुद को खो देने का दर्द है। तूने आईने में देखना छोड़ दिया, वो गाने, वो जगहें, वो यादें सब झर बन गई। तू रातों को सोचता रहा मैंने क्या गलती की, क्या मैं काबिल नहीं था, क्या मुझ में कोई कमी थी। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, किसी का तुझे छोड़ना तेरी वैल्यू नहीं तय करता। अगर तू खुद को उसकी नजरों में सस्ता समझेगा तो तू सचमुच सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर तू उस दर्द को अपनी ताकत बनाएगा तो तू अनमोल बन जाएगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बिना बताए छोड़ दिया। वो महीनों टूटा रहा, खुद को कोसता रहा। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने चुपचाप खुद पर काम शुरू किया, जिम गया, नई स्किल सीखी और अपनी वैल्यू बढ़ाई। 1 साल बाद वही लड़की उसे एक इवेंट में देखकर दंग रह गई। उसने मैसेज किया तू बहुत बदल गया,
लेकिन अब वो उसकी जरूरत से बाहर था। उसका दर्द उसकी ताकत बन गया। कैसे शुरू करे? दर्द को लिख। हर रात 5 मिनट अपनी भावनाएं डायरी में लिख। ये तुझे हल्का करेगा। खुद से सवाल पूछ। हर सुबह पूछ, मैं आज अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊंगा? नो कॉन्टैक्ट रूल। 30 दिन तक उस इंसान से कोई संपर्क मत कर। दोष देना बंद कर। हर दिन का मैं अपनी ताकत हूं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा दर्द तुझे ताकत दे सकता है तो सोच, जब तू अपनी कमजोर आदतों को बदलेगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं ताकत चुनता हूं। भाग दो। आदतें जो तुम्हें छोड़े जाने लायक नहीं बल्कि पछताने लायक बनाती हैं। पिछले भाग में तूने जाना कि किसी का छोड़कर जाना तेरा दर्द है, लेकिन तेरा भविष्य नहीं। अब स्टोइक सोच तुझे उन आदतों से रूबरू कराएगा जो तुझे कमजोर बनाती है और कैसे तू उन्हें बदलकर अटल बन सकता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी सबसे बड़ी गलती दूसरों को बदलने की कोशिश करना नहीं बल्कि खुद को न बदलना है। सीनेका ने कहा था, जो अपनी कमजोरियों को नहीं जानता वही बार बार हारता है। मेरे दोस्त, अगर तुझे छोड़कर कोई चला गया तो सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं, कहीं ना कहीं तूने भी कुछ आदतों से खुद को सस्ता बनाया। 5 आदतें जो तुझे कमजोर बनाती हैं। जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना। तू हर कॉल का जवाब देता था, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता था, हर बार हां कहता था, लेकिन यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जो हर वक्त उपलब्ध हो उसकी कद्र नहीं होती। खुद को कम आंकना। तूने अपनी बात रखना छोड़ दिया, अपनी सीमाएं तोड़ दी से उनके ताके वो ना जाए। तुझे लगा मैं इसके बिना कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन तू अपनी वैल्यू छोड़ देता है उसी दिन दूसरा तुझे छोड़ने की हिम्मत करता है। कमजोर भावनाएं, हर बात पर रोना, गुस्सा करना, बार बार वैलिडेशन मांगना। तू मुझसे प्यार करता है ना, ये बातें तुझे बोझ बनाती हैं। प्यार में मासूमियत था, लेकिन कमज़ाइक है और ही दिखाना तुझे कमजोर करता है। जिंदगी में दिशा ना होना। जब तेरे पास कोई मकसद नहीं, कोई मिशन नहीं, तो तू प्यार में सब कुछ ढूंढता है, और जब वो इंसान चला जाता है तू बिखर जाता है। खुद को साबित करना, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ये बार बार कहना तेरी वैल्यू को करता है। सच्ची वैल्यू चुपके से बनती है। एक युवती थी जिसे उसका पार्टनर छोड़ गया क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध रहती थी। उसने हर बार माफ हो किया, खुद को कमा। उसने उसे एक दर्शन पड़ा, नो कॉन्टैक्ट अपनाया और जिम, करियर पर फोकस किया। 6 महीने बाद वही इंसान लौटा, लेकिन अब वो उसकी जरूरत से ऊपर थी। कैसे शुरू करे? अनुपलब्ध रह। 7 दिन सिर्फ अपने लिए समय निकाल। खुद की कद्र कर। हर सुबह हूं कह, मैं अनमोल हां। मकसद चुन, एक छोटा लक्ष्य बन, जैसे किताब पढ़ना। साइल बनाए, हर सवाल का जवाब मत दे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी आदतें बदल सकता है तो सोच, जब तू अपनी वैल्यू बढ़ाएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लें, मैं वैल्यू चुनता हूं। भाग 3, खुद को इतना कीमती बनाओ कि तुम्हें खोना किसी की सबसे बड़ी गलती लगे। पिछले भाग में तूने अपनी कमजोर आदतें जानी। अब स्टोइक सोच तुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां तू इतना मूल्यवान बन जाएगा कि तेरा खोना सजा लगे। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी वैल्यू दुनिया नहीं, तू खुद तय करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अपने मन को ऐसा बना कि कोई उसे हिला ना सके। मेरे दोस्त, जब कोई तुझे छोड़कर गया तो शायद तूने खुद को सस्ता बनाया, लेकिन अब तू इतना कीमती बन जाएगा कि लोग तुझे खोने से डरेंगे। 6 कदम जो तुझे अनमोल बनाए। खुद की कीमत तय कर। दुनिया तुझे उसी कीमत पर तौलती है जो तू खुद देता है। अपनी चुप्पी, अपनी सीमाएं और ना कहना, यही थी इमोशनल आजादी। किसी को अपनी भावनाओं का मालिक मत बनने दे। ती शांति तुझ में है। प्रगति में डूब। जिम, स्किल, सोच, हर दिन बेहतर बन। तारा फोकस तुझ पर हो तो लोग तुझे खोना अफसोस समझेंगे। नो कॉन्टैक्ट रूल। 30 से उसे बात कर जो तुझे छोड़ गया। ती साइलेंट। तारा सन्नाटा उनकी नींद उड़ाएगा। रहस्य बनाए रख, अपनी पूरी कहानी मत बता। रहस्यमयी लोग जादू बनाते हैं। कामयाबी की चमक, अपनी सफलता से जवाब दे। शक से तारा बदला है। कहानी एक युवक था जिसे छोड़ा गया। उसने नो कॉन्टैक्ट अपनाया, जिम शुरू किया और करियर में प्रगति की। 1 साल बाद उसका एक्स उसे देखकर हैरान था। उसकी चमक उसकी जवाब थी। कैसे शुरू करें? सीमाएं बनाएं। एक नियम, कोई अनादर बर्दाश्त नहीं। प्रगति, 30 दिन स्किल या फिटनेस पर काम। साइल,
7 सिन अनजाने के लिए अनुपलब्ध। मकसद, हर सुबह लक्ष्य लिख। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी वैल्यू अनमोल बना सकता है तो सोच, जब तू उनकी खामोशी में तूफान लाएगा तब तेरा असर देगा। कमेंट में लिखें, मैं अनमोल हूंगा। भाग 4, जब वह वापस आएगा तो कैसे बनना है, ठुकराने वाला या इग्नोर करने वाला। पिछले भाग में तूने जाना कि अपनी वैल्यू को अनमोल कैसे बनाना है ताकि तेरा खोना किसी के लिए सजा बन जाए। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस पल के लिए तैयार करेगा जब वो इंसान जिसने तुझे छोड़ा वापस लौटेगा। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी ताकत तेरे आत्मसम्मान में है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो अपनी कीमत नहीं जानता वो बार बार दूसरों की कीमत चुकाता है। मेरे दोस्त, एक दिन वो आएगा जिसने तुझे नजरअंदाज किया, जिसने तेरे जज्बातों को रौंदा, जिसने तुझे छोड़ना आसान समझा। लेकिन सवाल ये है, उस दिन तू कौन होगा? वो पुराना इंसान जो फिर से उसी जाल में फंसेगा, या वो स्टोइक योद्धा जो अपनी वैल्यू को सबसे ऊपर रखेगा? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, कोई इंसान तभी लौटता है जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन ये एहसास प्यार से नहीं, पछतावे से आता है। वो तब लौटता है जब उसे अपनी नई दुनिया में वो गहराई नहीं मिलती जो तुझ में थी, जब तेरी खामोशी उसे डराने लगती है, जब वो देखता है कि जिसे उसने छोड़ा वो अब पहले से कहीं बेहतर है। लेकिन रुक, उसकी वापसी हमेशा प्यार नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ उसका स्वार्थ होता है। वो तुझे फिर से कंट्रोल करना चाहता है। तो तुझे क्या करना है? न ठुकराना, न गुस्सा दिखाना, बस इग्नोर करना। 5 तरीके जो तुझे अटल बनाएंगे। दिमाग से सोच, दिल से नहीं। जब वो लौटे और कहे मैंने गलती की, तो तेरा दिल पिघल सकता है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा कर। पूछ, पहले उसने मुझे क्यों छोड़ा? क्या उसका व्यवहार बदला है? खुद को प्राथमिकता दे। तेरा आत्मसम्मान अब किसी की माफी से नहीं तय होगा। तू अब वो ब्रांड है जिसे पाना मुश्किल है। अगर वो लौटे तो उसे अपनी वैल्यू साबित करने दे। दूसरा मौका देने से पहले परख। साइकोलॉजी कहती है कि जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है। 90 दिन तक उनके व्यवहार को देख, क्या वो सिर्फ शब्दों से प्यार दिखा रहे हैं या कर्मों से? साइलेंस का जवाब, उनकी हर बात का जवाब मत दे। तेरा सन्नाटा उनके मन में सवाल खड़े करेगा। वो सोचेगा, क्या मैंने इसे सचमुच खो दिया? अपनी लीग बनाए रख। तू अब उस लीग में है जहां सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जो तेरी वैल्यू समझे। अगर वो लौटे तो उन्हें तेरी नई दुनिया में जगह कमानी है। कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक युवती थी जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। वो टूट गई, लेकिन उसने स्टोइक दर्शन अपनाया। उसने नो कांटेक्ट रूल फॉलो किया, अपनी स्किल्स बढ़ाई और आत्मविश्वास बनाया। 1 साल बाद वही लड़का लौटा। मैं तुझे मिस करता हूं, उसने सिर्फ इतना कहा। मेरी जिंदगी अब मेरी है। उसकी चुप्पी उसकी जीत थी। कैसे शुरू करें? 90 दिन टेस्ट। अगर कोई लौटे तो 90 दिन तक उनके व्यवहार को परख। साइलेंस रूल, उनकी हर बात का जवाब मत दे। 7 दिन तक चुप रह। खुद को प्राथमिकता, हर दिन 30 मिनट अपने लिए समय निकाल। सीमाएं सेट कर। एक नियम बनाए, कोई अनादर बर्दाश्त न। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू उनकी वापसी को कंट्रोल कर सकता है तो सोच, जब तू अपनी चुप्पी को हथियार बनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं अटल बनूंगा। भाग 5, अब वो तरसेगा तुम्हारे एक जवाब के लिए और तुम रहोगे खामोश। पिछले भाग में तूने जाना कि उनकी वापसी का जवाब कैसे देना है, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस ताकत से मिलवाएगा जो बिना शब्दों के सब कुछ कह देती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सबसे बड़ा जवाब तेरी चुप्पी है। सीनिका ने कहा था, जो अपनी शांति चुनता है वही सच्चा विजेता है। मेरे दोस्त, जब वो इंसान जिसने तुझे छोड़ा तुझसे एक जवाब की भीख मांगेगा और तू चुप रहेगा, तो वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, चुप्पी सिर्फ सन्नाटा नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर अनिश्चितता से लगता है। जब उसे पता ही ना चले कि तू क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, तो वो पागल हो जाता है। तेरा साइलेंस उसे सवालों में डुबो देगा। क्या मैंने इसे सचमुच खो दिया? क्या अब कोई और है? क्या ये मुझसे नफरत करता है? और यही सवाल उसे हर रात तड़पाएंगे। 6 तरीके जो तेरी चुप्पी को ताकत बनाए। मैसेज का जवाब ना दे, उनके हर मैसेज को पढ़ लेकिन जवाब मत दे। तेरा सन्नाटा उनकी बेचैनी बढ़ाएगा। सोशल मीडिया पर शांत रह, उनकी स्टोरी देखना बंद कर।
अपनी प्रोफाइल पर सैड पोस्ट मत डाल। तेरा साइलेंस उनकी जिज्ञासा को आग देगा। नजरें फिर ले। अगर कहीं मुलाकात हो तो बिना रिएक्शन दिए आगे बढ़ जा। तेरा इग्नोर करना उनकी आत्मा को जलाएगा। उनके सवालों को टाल। अगर वो पूछे तू ठीक है ना, तो सिर्फ मुस्कुरा दे। जवाब न देना ही जवाब है। खुद पर फोकस रख। उनकी हरकतों पर ध्यान देने की बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दे। तेरा बदलाव उनकी नींद उड़ाएगा। अनिश्चितता बनाए रख। उन्हें कभी स्पष्ट मत होने दे कि तू क्या सोच रहा है। तेरा रहस्य उनकी सबसे बड़ी सजा है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। वो बार बार मैसेज करती, लेकिन उसने जवाब देना बंद कर दिया। उसने जिम शुरू किया, नई स्किल सीखी और सोशल मीडिया पर शांत रहा। 6 महीने बाद वो लड़की उसे देखकर हैरान थी। उसने कहा, तू इतना बदल गया? उसने सिर्फ मुस्कुराया और चला गया। उसकी चुप्पी उसकी ताकत थी। कैसे शुरू करें? नो रिएक्शन रूल। 15 दिन तक उनके मैसेज या स्टोरी पर रिएक्ट मत कर। सोशल साइलेंस। 7 दिन तक कोई स्टोरी या पोस्ट न डाल। प्रगति पर फोकस। हर दिन 30 मिनट अपनी स्किल या फिटनेस पर काम कर। मुस्कुराना सीख। हर बार जब दर्द याद आए, शांत मुस्कुरा। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरी चुप्पी उनकी बेचैनी बन सकती है, तो सोच, जब तू अपनी मुस्कान को हथियार बनाएगा, तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं खामोश रहूंगा। भाग 6। जब वो कहेगा प्लीज एक बार बात तो कर लो, और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, पिछले भाग में तूने जाना कि तेरी चुप्पी कैसे उनकी बेचैनी बनती है। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस आखिरी पल तक ले जाएगा जहां तेरा एक मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सबसे बड़ा जवाब वो है जो शब्दों से नहीं, तेरे आत्मसम्मान से आता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने मन को ऐसा बनाओ कि कोई उसे हिला ना सके। मेरे दोस्त, जब वो इंसान जिसने तुझे छोड़ा तुझसे गिड़गिड़ा कर कहेगा प्लीज एक बार बात तो कर लो, और तू सिर्फ शांत मुस्कुराएगा, तो वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। स्टोइक सोच है कि सच्चाई सुन, मुस्कान सिर्फ एक भाव नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान तुझसे गुस्सा, दुख या जवाब की उम्मीद करता है और तू बस मुस्कुरा देता है, तो उसका दिमाग सन्न रह जाता है। वो सोचता है, ये इतना शांत कैसे है? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? क्या मैं इसके लिए अब कुछ भी नहीं हूं? और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ देंगे। तेरा सुकून उनकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। 5 कारण क्यों तेरा मुस्कुराना उनकी सजा है, वो तुझे तोड़ना चाहता था। जब वो तुझे छोड़कर गया तो उसे लगा तू बिखर जाएगा, लेकिन तेरा मुस्कुराना उसे दिखाता है कि तू और मजबूत हो गया। वो तुझसे रिएक्शन चाहता है, गुस्सा, दर्द या मिन्नतें। वो चाहता है कि तू उसे फील करे, लेकिन तेरा शांत मुस्कुराना उसे बेकार कर देता है। वो तुझे पुराना समझता है। वो सोचता है कि तू वही कमजोर इंसान है, लेकिन तेरा सुकून उसे एहसास दिलाता है कि तू अब उसकी लीग से बाहर है। वो पछतावे में डूब जाएगा। जब तू बिना कुछ बोले मुस्कुराएगा तो वो सोचेगा, मैंने इसे क्यों खोया? काश मैंने इसकी कद्र की होती। वो तुझसे डरेगा। तेरा आत्मविश्वास, तेरा सुकून उसे डराएगा। वो समझेगा कि अब तुझे कोई हिला नहीं सकता। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसे उसकी पार्टनर ने बिना वजह छोड़ दिया। वो टूट गया, लेकिन उसने स्टोइक दर्शन अपनाया। उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया और खुद पर काम किया। एक दिन वो लड़की लौटी और गिड़गिड़ाई, प्लीज एक बार बात कर लो। उसने सिर्फ शांत मुस्कुराया और चला गया। उसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कैसे शुरू करें? मुस्कुराना सीख। हर बार जब दर्द याद आए, शीशे के सामने मुस्कुरा। नो रिएक्शन। 15 दिन तक उनके ड्रामे पर कोई जवाब न दे। सुकून चुन। हर दिन 10 मिनट ध्यान कर, अपनी शांति बनाए रख। खुद को याद दिला। हर सुबह कहा, मैं अपनी ताकत हूं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा मुस्कुराना उनकी सजा बन सकता है, तो सोच, जब तू उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बनेगा, तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं मुस्कुराऊंगा। भाग 7। तुम अब उसका पछतावा नहीं, उसकी सबसे बड़ी हार बन चुके हो। पिछले भाग में तूने जाना कि तेरा मुस्कुराना कैसे उनकी सबसे बड़ी सजा बनता है, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस आखिरी मुकाम तक ले जाएगा जहां तू सिर्फ उनका पछतावा नहीं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाएगा। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बनाने में है। एपिक्टेटस ने कहा था,
जो अपने दर्द को ताकत बनाता है वही दुनिया जीतता है। मेरे दोस्त, तू अब वो इंसान बन चुका है जिसे खोना सिर्फ गलती नहीं, जिंदगी भर का अफसोस है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब कोई तुझे छोड़कर गया तो उसने सोचा तू रुक जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन तूने वो कर दिखाया जो वो कभी नहीं सोच सकता था। तूने अपनी वैल्यू बढ़ाई, अपनी शांति चुनी और खुद को इतना कीमती बनाया कि अब तेरा नाम ही उनकी हार बन गया। वो जहां भी जाए, जिससे भी मिले, उसे हमेशा एक डर सताएगा, मैंने उसे क्यों खोया, काश मैंने उसकी कद्र की होती। 8 तरीके जो तुझे उनकी हार बनाए। सफलता की चमक, तेरा करियर, तेरा आत्मविश्वास, तेरा बदलाव, ये सब उनकी आंखों में चमकेगा। तेरा सक्सेस उनकी हार है। नई दुनिया, तूने नई दोस्तियां बनाई, नई जगहें देखी और बिना उनके खुश रहना सीख लिया। तेरा सुकून उनकी जलन है, उदासीनता। तू अब उन्हें लेकर नफरत भी नहीं करता। तेरा इंडिफरेंस उनकी सबसे बड़ी सजा है। उनकी तुलना, वो हर नए इंसान से तेरी तुलना करेगा, लेकिन कोई तेरी जगह नहीं ले पाएगा। तू उनकी अधूरी खोज बन गया। उनका डर, वो अब हर रिश्ते में डरेगा, क्या ये भी मुझे छोड़ देगा जैसे मैंने उसे छोड़ा। तू उनकी असुरक्षा बन गया। तेरा नाम अब उनकी जिंदगी में एक चुभन है। वो इसे भूलना चाहेंगे लेकिन भूल नहीं पाएंगे। उनकी शर्म, अगर कभी रास्ते में मुलाकात हुई तो वो नजरें नहीं मिला पाएगा। तेरा आत्मसम्मान उनकी शर्मिंदगी है। तेरी विरासत, तू अब एक मिसाल बन गया है। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे और वो पछताएगा कि उसने तुझे खोया। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवती थी जिसे उसके पार्टनर ने धोखा देकर छोड़ दिया। उसने बदला नहीं लिया। उसने चुपचाप अपनी जिंदगी बदली, जिम गई, करियर में प्रगति की और नई दोस्तियां बनाई। 2 साल बाद वही इंसान उसे एक इवेंट में देखकर सन्न रह गया। उसने मैसेज किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी चमक उसकी हार थी। कैसे शुरू करें? सक्सेस चुन। एक बड़ा लक्ष्य बनाएं, करियर, फिटनेस या स्किल। नई शुरुआत, 30 दिन में एक नया शौक या दोस्ती शुरू कर। उदासीन रह, उनके बारे में सोचना बंद कर। विरासत बनाएं, हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे मिसाल बनाए। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू उनकी हार बन सकता है तो सोच, जब तू दुनिया के लिए मिसाल बनेगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं मिसाल बनूंगा। मेरे दोस्त, स्टोइक सोच की इस ताकतवर सीरीज, क्या तुम भी किसी के छोड़ जाने के बाद टूटा महसूस करते हो? मैं तूने 7 ताकतवर कदम सीखे जो तुझे दर्द से निकालकर एक स्टोइक योद्धा बनाते हैं। तूने जाना कि किसी का छोड़कर जाना तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत है। कैसे कमजोर आदतें तुझे सस्ता बनाती हैं और उन्हें कैसे बदलना है। कैसे अपनी वैल्यू को अनमोल बनाना है। कैसे उनकी वापसी को कंट्रोल करना है। कैसे चुप्पी और मुस्कान उनकी सजा बनती है। और सबसे जरूरी, कैसे तू उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन सकता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरा नया माइंडसेट है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी ताकत तेरे मन में है। सीनिका ने कहा, जो अपनी शांति चुनता है वही सच्चा राजा है। तूने आज जाना कि दर्द को ताकत बनाने के लिए चीखने की नहीं, चुप रहने की जरूरत है। तुझे उनकी माफी की नहीं, अपनी मेहनत की जरूरत है। तुझे उनके लौटने का नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाने की। 30 दिन का स्टोइक सोच चैलेंज। पहला हफ्ता, नो कॉन्टैक्ट रूल। उस इंसान से कोई संपर्क न कर जिसने तुझे छोड़ा। दूसरा हफ्ता, हर दिन 30 मिनट अपनी स्किल या फिटनेस पर काम कर। तीसरा हफ्ता, एक सीमा सेट कर, कोई अनादर बर्दाश्त नहीं। चौथा हफ्ता, हर सुबह कहा, मैं अनमोल हूं और एक लक्ष्य पूरा कर। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। क्विज, अपनी स्टोइक ताकत परखें। स्टोइक सोच तुझे 10 सवालों का क्विज देता है। जवाब दे, हाँ 2 अंक, कभी कभी 1 अंक, नहीं 0 अंक। अंक जोड़कर देख कि तू कितना स्टोइक है। क्या तू हर दिन अपनी प्रगति के लिए मेहनत करता है? क्या तू अपनी चुप्पी को ताकत बनाता है? क्या तू दूसरों की राय से अपनी वैल्यू नहीं आंकता? क्या तू अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखता है? क्या तू इमोशनल तौर पर स्वतंत्र है? क्या तू अपनी सीमाएं सेट करता है? क्या तू हर दर्द से सीख कर आगे बढ़ता है? क्या तू अपनी जिंदगी को व्यवस्थित रखता है? क्या तू हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बन रहा है? क्या तू ऐसा इंसान बन गया है जिसे कोई हल्के में ना ले? अंक गाइड 16 से 20, तू सच्चा स्टोइक योद्धा है। तेरा बदलाव दुनिया को हिलाएगा। 11 से 15, तू सही रास्ते पर है। थोड़ा अनुशासन और तू अटल होगा। 6 से 10, तूने शुरुआत की। इन कदमों को गहराई से अपनाएं।
डिसिप्लिन 5, तुझे अपनी ताकत शुरू करनी है। आज से शुरू कर, क्विज को दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। मेरे दोस्त, स्टोइक सोच सिर्फ चैनल नहीं, ये तेरी जर्नी है। ये वो आग है जो तुझमें हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि दर्द को ताकत बनाने के लिए तुझे बदला लेने की नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। अगर इस सीरीज ने तुझ में बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन अभी दबा दे। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ताकतवर गाइड्स देता रहूं। कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं, और बता कि इन 7 ताकतों में से कौन सी तुझे सबसे ज्यादा छू गई और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी चुप्पी को हथियार बना, अपनी वैल्यू को अनमोल बना और दुनिया को बता कि तू एक स्टोइक योद्धा है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।